बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ न्यू बुक क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन, एक रिस्पेक्ट है ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसके अंदर वो कहते हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड दी 3 इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐसे अदाद होते हैं जो कि मुसलसल लगातार आते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट्स लगातार या मुसलसल आने वाले आदाद। लगातार या मुसलसल आने वाले आदाद को हम क्या कहते हैं जी? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं। जिस तरह के सच एज 1 2 3 4 और 12 13 14 15 etc। तो ये अदाद जो से स्टूडेंट्स ऐसे अदाद जो कि मुसलसल लगातार एक तरतीब से चल रहे हो क्या कहलाते हैं जी? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर कहते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो क्या है जी? 42। अपने इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो इंटीजर्स स्टूडेंट्स गिवन नहीं है, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं जी? कि लेट कर लेते हैं। फर्ज किया लेट, फर्ज किया कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या है जी? हमारे पास x है। तो जो सेकंड इंटीजर होगा वो होगा स्टूडेंट्स x प्लस 1। x प्लस 1 इस तरह से, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्या है जी? कंसेक्यूटिव है। तो थर्ड इंटीजर आ जाएगा जी x प्लस 2। x प्लस 1 और x प्लस 2 ये स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास 3 इंटीजर्स। तो यहां पे हम लिख लेंगे जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं लिख देता हूं यहां पे स्टूडेंट्स दी गई शर्त के मुताबिक। दी गई शर्त के मुताबिक अब आपने यहां पे स्टूडेंट्स क्या कर लेना है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि तीनों इंटीजर्स x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों इंटीजर्स पहला दूसरा तीसरा तीनों इंटीजर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है जी? 42 के। अभी हम ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। अब स्टूडेंट्स तीनों x वाले ऐड कर लेंगे 1 2 3, 3 x है तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 और 1 3 इज इक्वल टू 42। तो ये आ जाएगा जी 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3। ये 3 इधर प्लस हो रहा था, इधर आके क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा जी 3x इज इक्वल टू 39 और x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3 और x आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 1s दा 3 और 3 3 दा 9। x इज इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 13। अब यहां पे हम लिख लेते हैं जी कि जो फर्स्ट इंटीजर आया हमारे पास वो क्या है जी? x है, जो कि क्या है? 13 है। तो सेकेंड इंटीजर आ जाएगा जी x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 और थर्ड इंटीजर आ जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। फर्स्ट इंटीजर था जी x, जो कि क्या आया? 13। सेकेंड इंटीजर था x प्लस 1। 13 के अंदर हमने 1 ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, वो 14 हो गया। और थर्ड वन जो इंटीजर है वो क्या है जी? x प्लस 2, 13 प्लस 2 15। यही स्टूडेंट्स आंसर है जी इसका, 13 14 और 15। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 जी, जिसके अंदर कहते हैं द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 plus √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus √5 centimeter square. Find the length AB in the form A √3 plus B √5 centimeter where A and B are integers. इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? तो स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल हम एक ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसके अंदर ये जो एक एंगल है
ये क्या होता है जी 90 डिग्री होता है। इसके अंदर एक एंगल क्या होता है जी 90 डिग्री का होता है। ऐसी ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं जी राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। आगे उसने हमें इसकी ए सी की एक उसने हमें लेंथ दी है एक साइड की इसकी, जो कि क्या है √3 + 5 सेंटीमीटर है, और उसने हमें इसका एरिया दिया है। ये दो चीज़ें गिवन है। इसे हमने इसकी जो थर्ड साइड है ए बी उसकी क्या करनी है जी हमने लेंथ हमने फाइंड करनी है। गिवन डाटे में हम स्टूडेंट्स लिख लेते हैं जी गिवन डाटा जो कुछ उसने हमें दिया हुआ है। तो उसमें हमारे पास है जी सबसे पहले लेंथ ऑफ ए सी। लेंथ ऑफ ए सी स्टूडेंट्स उसने हमें दी है जी 3 √ + √5 इज इक्वल टू 3 √ + √5। ये क्या है जी लेंथ ऑफ ए सी। उसके बाद उसने हमें दी है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया क्या है जी 1 + √15। ये है जी एरिया। अब हमने फाइंड क्या करना है जी फाइंड हमने करना है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी हमने फाइंड करनी है जी। ए सी गिवन है, ए बी हमने क्या करना है जी लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे कि वी नाउ गेट, जैसा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं स्टूडेंट्स हम कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो हम लिखेंगे जी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है जी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये फार्मूला है जी स्टूडेंट्स जिसको मदद से हम क्या करेंगे जी लेंथ ऑफ ए बी हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। फार्मूला हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे दोबारा से लिख लेते हैं जी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहां पे हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। बेस है जी स्टूडेंट्स हमारे पास ए सी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी बेस है। ये बेस है जी और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। कायदा अमूद और ये वितर, कायदा अमूद और ये वितर, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। यहां पे हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे जी कि बेस क्या है जी ए सी है। उसके बाद हाइट है कौन सी वो हमारे पास क्या है जी ए बी स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट है ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन है स्टूडेंट्स जो कि है जी 1 + 15 इज इक्वल टू 1/2। ए सी है जी स्टूडेंट्स हमारे पास √3 + √5 मल्टीप्लाइड बाय ए बी। यहां पे स्टूडेंट्स 1/2 क्या हो रहा है जी डिवाइड हो रहा है। हम इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1 + √15 इज इक्वल टू 3 + √5 और मल्टीप्लाइड बाय ए बी। 2 स्टूडेंट्स हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो ए बी के साथ 3 + 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम इधर लाके क्या कर देंगे जी डिवाइड 2 × 2 + 2 √15 डिवाइडेड बाय 3 + 5 इज इक्वल टू ए बी। तो दोनों साइडें स्टूडेंट्स क्या है जी इक्वल हैं। तो राइट और लेफ्ट एक्सचेंज करने में इस पे किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी ये जो राइट साइड है इसको हम लेफ्ट पे ले आते हैं, जो लेफ्ट है इसको हम राइट पे ले आते हैं। ए बी इज इक्वल है जी स्टूडेंट्स 2 + 2 √15 डिवाइडेड बाय 3 + 5। अब स्टूडेंट्स अगर हम अपने क्वेश्चन को रिकॉल करें तो उसने कहा है कि हमें आपने जो आंसर है उसको किस फॉर्म में लिखना है जी a + b की फॉर्म में। यानी कि स्टूडेंट्स हमें इसका जो डिनोमिनेटर है इसको क्या करना पड़ेगा जी खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.2 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना सीखा। तो एक दफा फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जी इसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होता है नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी इसके अंदर जो सेंटर में साइन है इसको हम चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो 2 × 2 + 2 √15 डिवाइडेड बाय 3 + 5 √,
मल्टीप्लाइड बाई 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। ये स्टूडेंट्स हमने क्या किया जी, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 2 + 2 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक फार्मूला अप्लाई होगा जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ए प्लस बी और ए माइनस बी आपस में क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई। तो 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। तो ये स्टूडेंट्स दोनों क्या हो रहे हैं जी, आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे जी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ले लेंगे और साथ इसको इन दोनों को भी आपस में क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई सॉरी प्लस 2 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई, आ जाएगा स्टूडेंट्स ये फार्मूला अप्लाई करते हुए ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 क्या है जी, बी पोजीशन पे है तो ये इसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर रूट स्टूडेंट्स क्या होंगे जी, कट जाएंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको हम 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई, ये साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास था 2 अंडर रूट 15, ये मल्टीप्लाई हो गया अंडर रूट 5 के साथ, तो डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 3 माइनस 5 से। इसी वैल्यू को हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर कर लेते हैं जी। हमने स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे वैल्यूज ट्रांसफर कर ली है। अब हम क्या करेंगे जी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 15 3 दा 45 अंडर रूट माइनस 2 15 5 दा 75 अंडर रूट डिवाइडेड बाय आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2। स्टूडेंट्स ये जो 45 और 75 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हम इसके क्या बना लेंगे जी, फैक्टर्स बना लेंगे। 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 45 के पहले बना लेते हैं जी 45, 3 1s दा 3 15, 3 5s दा 15, 3 5s दा 15 और 5 1s दा 5। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कर लेते हैं जी, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं जी प्लस 2 और ये अंडर रूट और ये 3 का आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2। अब स्टूडेंट 75 के भी हम इसी तरह फैक्टर्स बना लेंगे जी, 3 2 दा 6 और 3 5 दा 15, 5 5 दा 25 और 5 1 दा 5। ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2। अब इसमें स्टूडेंट्स जी हम इसके स्क्वायर जो हैं वो सेपरेट कर लेंगे जी, माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 3 का स्क्वायर और अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 5 का अंडर रूट माइनस 2 3 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर और अंडर रूट 5 का स्क्वायर और अंडर रूट स्टूडेंट्स कट जाएगा और इधर से 3 का स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा और डिवाइडेड बाई माइनस 2। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस ये अंडर रूट और स्क्वायर कट गया स्टूडेंट्स, 3 ये क्या रहता है जी मल्टीप्लाई 3 टू दा 6 अंडर रूट 5 आ जाएगा माइनस ये 5 टू दा 10 अंडर रूट 3 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास और डिवाइडेड बाई माइनस 2। अब स्टूडेंट्स हम ये जो एक ही तरह के इसमें उनको इकट्ठा कर लेंगे, जैसे कि ये अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 है, तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स 2 अंडर रूट 3 माइनस 10 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5। तो ये स्टूडेंट्स एक ही तरह के थे जो वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब स्टूडेंट्स ये 2 अंडर रूट 3 क्या है जी प्लस क्या है और ये 10 अंडर रूट 3 क्या है जी माइनस क्या है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा जी, माइनस 10 प्लस 2, 10 में से 2 जाएगा स्टूडेंट्स 8 आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस 8 के साथ आ जाएगा जी। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 8 अंडर रूट 3 और ये माइनस का 2 है प्लस का 6 है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा जी प्लस 4 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस 2। अब स्टूडेंट्स हमें दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 हम स्टूडेंट्स दोनों को सेपरेट लिख लेंगे जी, माइनस 3 अंडर रूट सॉरी माइनस 8 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 4 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस 2। तो ये स्टूडेंट्स माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 1s दा 2 2 4s दा 8 और ये 2 1s दा 2 2 2 दा 4। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास
4√3 और ये प्लस माइनस माइनस 2√5 2√5 ए बी आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 4√3 माइनस 2√5 ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है।